हम पढ़ रहे हैं 10th कैंटो 21st चैप्टर 18th वर्स 10, 21, 18। वेणु गीत की चर्चा कर रहा हूँ मैं। आवाज़ आ रही है ना? हरे कृष्णा। सो वेणु गीत की चर्चा कर रहे हैं हम, और ये है 18वां श्लोक। एक बात तो ज़रूर है, वेणु गीत का जैसे मैं मतलब बता रहा था, वेणु गीत का मतलब है कि दो मतलब है। एक तो है कि भगवान ने वेणु बजाई और उस वेणु की आवाज़ केवल म्यूज़िक नहीं है। गोपियाँ कह रही हैं वो भगवान का अधरा अमृत है। अधरा अमृत मतलब कि भगवान ने उस म्यूज़िक में अपना मूड डाला है, अपने भाव डाले। कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कोई बजाता है तो अलग अलग लोग अलग अलग सेम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बट अलग अलग भावनाओं से बजाते हैं, इसलिए अलग अलग एक्सेलेंस है नहीं। इसलिए भगवान ने जब वेणु बजाई तो उसके सुरों में अपनी भावनाएं डाली, अपना प्रेम डाल दिया गोपियों के प्रति। और जब गोपियों, तो उसको वेणु गीत कहते हैं। वेणु का जो गीत है, वेणु तो कोई गीत नहीं गा सकती, मगर भगवान परोक्ष भाव में अलक्षित रूप से जो वेणु के द्वारा जो अपनी भावनाएं गोपियों के हृदय में प्रकट कर रहे हैं, अपने विचारों को वेणु के आवाज़ के द्वारा गोपियों के हृदय में संचारित कर रहे हैं, उसको वेणु गीत कहते हैं। एक मतलब ये है। और जब वो वेणु की जो सुर है, वेणु का जो राग है, जब उसने गोपियों के हृदय को छुआ, उनकी आत्मा को छुआ, तो वो ही जो भावना है भगवान की, वो गोपियों के हृदय से प्रकट हुई दूसरे रूप में, भक्त के रूप में, भक्ति के रूप में। कुछ लोग उसको भी वेणु गीत कह देते हैं, मगर बात एक ही है, क्योंकि जो गोपियों के भावनाएं हैं वही कृष्ण की भावनाएं हैं। भगवान और भक्तों की भावना अलग तो होती नहीं। भगवान का संकल्प और भक्तों का संकल्प एक ही होता है नहीं? तभी एब्सोल्यूट ट्रुथ बोला जाता है। और गोपियाँ क्या कर रही हैं? गोपियाँ जब वेणु गीत जब गा रही हैं, वेणु की आवाज़ सुन के, उसके म्यूज़िक सुन के, उनके राग सुन के, तो गोपियाँ ब्रज में जितने भी जीव जंतु हैं, या पहाड़ है जैसे गोवर्धन, या नदियाँ, यमुना जी, या वृक्ष हैं, या बर्ड्स हैं, या मयूर है, या क्लाउड्स हैं, सबकी प्रशंसा कर रही हैं। और क्या प्रशंसा कर रही हैं? सारी चीज़ों में भगवान की सेवा भावना के दर्शन कर रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं, हमें तो लगता है कि बादल भी सेवा कर रहे हैं भगवान की, छतरी बनकर। हमें लगता है पीकॉक्स भी सेवा कर रहे हैं भगवान के सामने, डांस करके, उनको आनंद देकर। हमें लगता है बर्ड्स भी भगवान की सेवा कर रही हैं, भगवान पे ध्यान करके। और ऑफ कोर्स नदियाँ भी सेवा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि नदियाँ अपने फूलों से भगवान के चरण कमलों का आलिंगन कर रही हैं, उनको अर्पण कर रही हैं। गोपियाँ, क्योंकि गोपियों के हृदय में प्रेम है, इसलिए उस प्रेम की दृष्टि से जब कोई डिवोटी देखता है, प्रेमांजना छोरिता भक्ति विलोचने ना, तो वो कहीं भी भगवान की सेवा ढूंढ लेता है। छोटी से छोटी भी सेवा को वो ढूंढ लेता है, उसका फोकस वहीं जाता है। जैसे भोगी व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति सारी चीज़ों में भोग ढूंढ ही लेगा, है ना? चाहे भोगी व्यक्ति मंदिर में जाए, वहाँ पे भी भोग ढूंढ लेगा, वहाँ पे जाए सब कुछ अच्छा है। अगर वो व्यक्ति स्वर्ग भी चला जाए, जहाँ पे धर्म है, सत्य है, देवता है, वहाँ पे भी वो क्या करेगा? वहाँ पे भी वो अप्सराओं को ढूंढ लेगा। भोगी तो ऐसे ही है नहीं। रावण स्वर्ग गया, रावण तो चलो कॉन्कर करने गया था, स्वर्ग गया तो वहाँ पे उसने वो थी रंभा, उसका रेप कर दिया। उसको नज़र नहीं आया कि देवी है, देवता हैं, मारो इनको। भोगी जो है, भोगी क्या कहते हैं, हीरो में भी कूड़ा ढूंढ लेगा। और जो योगी है, जो डिवोटी है, गोपियों जैसी भक्त हैं, वो कूड़े में भी हीरा ढूंढ लेंगी। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं।
इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अगर हम भी गोपी भाव में जाना चाहते हैं, हम इतने सारे डिवोटीज़ को देखते हैं, इतने सारे डिवोटीज़ यार रहते हैं, मगर हम उनमें दोष ही ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी चलती है, हम उनमें गंदगियाँ ढूंढते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनसे लड़ते हैं। मगर अगर प्रेम की दृष्टि होगी तो आप उनमें सेवा ढूंढ लोगे और उनको अप्रिशिएट करोगे, उनकी सेवा भावना। ये गोपियाँ मतलब जो हिरन है उनको तो गोपियाँ कह रही हैं कि वो तो मूढ़ है, मूर्ख है, दे आफ्टर एनिमल्स, उनको क्या बोलना आता है, उनको क्या करना आता है। बट उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा। उन्होंने देखा कि हिरन जो है वो भगवान के दर्शन करने आ रही है, भगवान की बेनू सुनकर। सो प्रेम का स्वभाव ही होता है। प्रेम का स्वभाव हर जगह प्रेम ही दिखाता है, और भोग का स्वभाव हर जगह भोग ही दिखाना, और द्वेष का स्वभाव हर जगह द्वेष ही दिखाना। इसलिए मेरे पास कोई भी डिवोटी आता है, कहता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे, मैं समझ जाता हूँ वो ही ऐसा है। मैं उससे बात नहीं करता रहता, ना मुझे अच्छा लगता है बात करना, क्योंकि चक्कर ये है कि मतलब मेरे साथ बहुत सारे डिवोटीज़ आते हैं और यही बोलते हैं, यही कहानी होती है, ये ऐसा है, वो 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 ऐसा है। तुम कैसे हो ये बताओ। अगर तुम्हें कूड़ा दिखाई दे रहा है तो तुम भी कूड़ा ही हो। गोपियों को तो नहीं दिखाई दिया। गोपियाँ और भगवान का स्वभाव ये है कि वो छोटी से छोटी सेवा भावना को देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। गोपियाँ सिर्फ देख नहीं रही, प्रशंसा कर रही हैं उसकी, सॉन्ग गा रही हैं। दे मेड अ सॉन्ग आउट ऑफ इट। मतलब आप किसी डिवोटी पे कविता लिखो, क्या है वो, ये तो कविता ही लिख दी इन्होंने। सो हमें गोपी भरतु पद कमलया और दास, हमें गोपियों का सर्वेंट बनना है, तो आपको इस कॉन्शियस में जाना पड़ेगा, वरना आप यहीं रह जाओगे। इसलिए मुझसे तो कोई भी बोलता है ये ऐसा है वो ऐसा, मुझे तो चिढ़ जाती है। मैं तो आई कांट स्टैंड दैट, चाहे वो पॉइंट सही भी हो। सही तो सारे पॉइंट है। हिरन तो मूर्ख है, वो गोपियाँ खुद कह रही है मूर्ख है, खुद ही कह रही हैं मूढ़ अधिया, बट वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सो ये एक पॉइंट है बहुत बड़ा वेणु गीत में, जो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे सकते हैं, सीख सकते हैं। इसका मगर मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली गलत होती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली गलत होती हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं, ये हर इंस्टीट्यूशन में गलत चलती हैं। और अगर वो कुछ जो गलतियां हैं वो भी एक कैटेगरी में डिवाइड होती है ना। जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है मॉर्टल सिन एंड वीनियल सिन। कुछ गलतियां नज़रअंदाज की जा सकती हैं। जैसे आपके बच्चे होते हैं, अगर बच्चे मान लीजिए खेलने चले गए बाहर, रात को 10 बजे आए, तो आप थोड़ा गुस्सा हो गए, ठीक है, डांटोगे भाई 10 बजे क्या कर रहे हो, तो मैं जल्दी आना चाहिए, और फिर भूल जाओगे। या कि आपके बच्चे ने घर में ग्लास तोड़ दिया, ठीक है, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गलतियाँ आप नज़रअंदाज कर सकते हो। मगर अगर आपका बच्चा ड्रग्स पीने लगे तो फिर तो अनपार्डनेबल है, फिर तो बहुत डांट पिटाई होगी, उसका घर जाना बाहर जाना बंद हो गया, है ना। कुछ चीज़ें माफ़ नहीं कर सकते। सो कुछ चीज़ें जो हैं, जो गलतियाँ हैं, जिसको मॉर्टल सिन कहते हैं, वो माफ़ नहीं होती। जैसे फ़िलॉसफी में डेविएशन जो हमारे यहाँ हो रही है, उसको माफ़ नहीं कर सकते। ना ही हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही हम उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि किसी गलत चीज़ का रहना भी गलत ही होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि किसी गलत चीज़ को करना पाप है, और किसी गलत चीज़ को देखना और उसका विरोध नहीं करना वो भी पाप है, वो भी पाप है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है अगर आप समाज में रह रहे हो तो उसका पाप आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी पाप, दिल्ली में जितने भी रेप्स हो रहे हैं, उसका पाप आप पे आएगा ही आएगा, चाहे कर रहे हो नहीं कर रहे, आप उसे बच नहीं सकते अगर आप उसका विरोध नहीं कर रहे। दैट्स द होल पॉइंट। क्योंकि साइलेंस इज, क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्टेंस। अगर आप चुप हो तो आप समर्थन कर रहे हो, दैट्स ऑल, फिनिश। सो या तो सोसाइटी छोड़ के चले जाओ, आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, हो गया,
या हो तो आपको विरोध करना पड़ेगा। अगर आप वोकली विरोध नहीं कर ले तो मेंटली तो हर चीज़ बोल नहीं सकते, नहीं तो मेंटली तो आपको पता होना चाहिए गलत है और हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे। दैट्स ऑल, फिनिश। जैसे ये आपका अभी वो इशू आया FDG, फीमेल दीक्षा गुरु आया था इशू, तो हम लोग खड़े नहीं होते उसके साथ, हम क्लियर है, दैट्स ऑल। हम वोकल भी हैं, हम बोलते हैं गलत है, दैट्स ऑल, इट शुड नॉट बी डन। सो गोपियाँ एक्चुअली, मैं पता है सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है कि गोपी भाव मतलब हाँ फ्रॉक पहन के नाचेंगे या साड़ी पहन के हाय राधे हाय गोपी करते रहेंगे। गोपी भाव एक बहुत प्रैक्टिकल, इस संसार से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। ऐसा नहीं गोपी भाव आसमान में है और हम ज़मीन पे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वही गोपियाँ तो हमारे गोस्वामी के रूप में आई हैं। यहाँ पर गोपियाँ ही तो हैं वो, रूपा मंजरी, जीवा गोस्वामी, कौन सी मंजरी है मैं भूल गया, विलास मंजरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब मंजरियाँ हैं, गुना मंजरी आई थिंक मे बी। सो ये क्या कर रही हैं यहाँ पर? जब मंजरियाँ गोपियाँ यहाँ पे आती हैं तो क्या कर रही हैं? वो तो नहीं नाच रहे, तो कुछ और कर रहे हैं। तो जो वो कर रहे हैं वही हमें करना है संसार में। जो गोलोक में कर रहे हैं, जब गोलोक में जाएंगे तो हम वैसा करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं हम वैसा करेंगे। वो दे आर वेरी प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल किस तरह से गोपियों की तरह। गोपी भाव जब इस संसार में आता है तो अलग तरीके से फंक्शन करता है, समझे? गोपी भाव जब गोलोक में रहता है तो अलग तरीके से काम करता है। गोलोक में तो राधा कृष्ण है, उनकी सेवा, उनके लिए नृत्य, उनकी आरती। जब गोपी भाव संसार में अवतार लेके आता है तो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। गोपियाँ अभी यहाँ पे ये जो वेणु गीत गा रही हैं इसी संसार में है, ये लीला इसी संसार में हो रही है। और क्या कर रही हैं वो गोपियाँ? हर जगह भगवान की सेवा ढूंढ रही हैं। तो एक्चुअली वेणु गीत जो है, वेणु गीत अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, आप लोग सुन रहे थे वेणु गीत कुछ? नहीं, आप लोग कैसे सुनोगे, वो तो चलो अभी तो अपलोड नहीं हुआ होगा। तो वेणु गीत में चलो कोई पढ़ेगा, हाँ ठीक है, हम बात कर रहे हैं हिरन की बात कर रहे हैं, नदियों की बात कर रहे हैं, उनकी भक्ति कैसी है। इस श्लोक के अंदर 18वें श्लोक में गोवर्धन जी की बात की है, हरिदास अवर्यो, गोवर्धन जी सबसे महान भक्त हैं। नहीं, सबके सौभाग्य की, सबकी सेवा की बात कर रही है, बट एक्चुअली अगर ध्यान से देखिए, डीप में जाएं तो एक्चुअली किसी की बात नहीं हो रही, गोपियों की बात हो रही है इस सॉन्ग में। उनके प्रेम की बात हो रही है, उनके प्रेम की दृष्टि की बात हो रही है, जिससे वो ये सारी चीज़ें देख पा रही है। और एक्चुअली अगर और डीप जाए तो गोपियों की बात भी नहीं हो रही, एक्चुअली कृष्ण की बात हो रही है। कृष्ण का जो प्रेम है उसी से गोपियाँ एक्साइटेड हुई हैं। कृष्ण के प्रेम से ही गोपियों के मन में भावनाएं आई हैं। सो कृष्ण प्रेम की बात हो रही है यहाँ पर एक्चुअली, और किसी की बात हो ही नहीं रही। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। कोई ऊपर ऊपर से देखेगा तो कहेगा हाँ ठीक है, हम सीख सकते हैं यमुना जी से, क्लाउड से, मोर से। मैं यही बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट एक्चुअली वो तो एक लेवल की बात है, लेवल 1। डीपर लेवल्स, इट्स ऑल लव ऑफ कृष्ण बस। मगर प्रेम उसी में आता है जिसके हृदय में, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय क्लीन है, वो प्रेम को अनुभव कर पाएगा। और प्रेम को अनुभव करने का मतलब है ये जैसे श्रील प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने मतलब हिप्पियों से गंदा कौन होगा, यू कैन इमेजिन। मतलब हम तो कहते हैं ये डिवोटी गंदा है, ये गंदा है, गंदा है, आपको पता ही नहीं कौन गंदा है। हिप्पियों से गंदा कौन होगा? वो तो सेक्स भी कर रहे थे, ड्रग्स भी पी रहे थे, बिल्कुल लफंडर लोग थे। आप तो प्रीचिंग भी नहीं करोगे उनको, आप तो कहोगे गंदे हैं, छोड़। बट श्रील प्रभुपाद क्या देख रहे थे? श्रील प्रभुपाद देख रहे थे वेल वो प्रोग्राम में आ रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं और उनको इंटरेस्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है। प्रभुपाद ने उनको केटर किया। वो उसको गोपी भाव कहते हैं भाई साहब, वो गोपी भाव है, वो कोई उसी को गोपी भाव कहते हैं। सो जो भी एक्चुअली जो भी फिलॉसफी है ना, सब गोपी भाव से ही आ रही है। अगर आप रियली में कनेक्ट करके देखोगे, महाप्रभु की पूरी फिलॉसफी गोपी भाव है। अचिंत्य भेद भेद तत्व गोपी भाव है। अब वो आपको एक क्या कहते हैं उसको, एक एक्सरसाइज करनी है कि गोपी भाव कैसे है, वो लिंक करना है आपको, तब आप हमेशा गोपियों के स्मरण में रहोगे।
गोपी भरतु पद कमले और दास अनुदास। मन प्रसन्न और प्रफुल्ल रहेगा, हमेशा खुश रहोगे, और खुश मन में गलत विचार नहीं आते। बस ये है, दुखी मन में, फ्रस्ट्रेटेड मन में आते हैं गलत विचार। क्लियर हो गया वेणु गीत क्या है? सो के अब 18वें अध्याय में गोपियाँ गोवर्धन जी की प्रशंसा कर रही हैं। गोवर्धन क्या कह रही हैं? ये बहुत फेमस वर्स है। हंता अयम अत्रिबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूलः। गोपियाँ कह रही हैं कि हंता अयम अद्रिबला। गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो अद्री मतलब होता है माउंटेन, अबला होता है मतलब अपने फ्रेंड्स को कह रही हैं अबला। वैसे एक्चुअली अबला का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, वीक। हाँ। इसमें बल नहीं है, अबला। अपनी फ्रेंड्स को अबला कह रही हैं कि वेल, गोपियाँ कह रही हैं देखिए हम तो फीमेल्स हैं, हम तो वीक हैं। वीक इस सेंस में भी है, इस सेंस में नहीं है कि रियली में कमज़ोर है, मसल्स नहीं है, इस सेंस में वीक है। वो कह रही हैं कि शायद हमारे पे भगवान की कृपा नहीं है। कोई भी भक्त ये नहीं सोचता कि उस पर भगवान की कृपा है। जो भक्त जो ये सोचता है उस पर कृपा है, वो तो डिवोटी है ही नहीं, कोई भी नहीं सोचता। सारे भक्त ये सोचते हैं कि काश मुझ पे भी कृष्ण की कृपा हो जाए, क्योंकि डिवोटी दीन होते हैं। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर सब अपने सॉन्ग्स में ये कह रहे हैं कि हे कृष्णा, प्लीज़ मुझे ठुकराइए मत, मुझ पे कृपा कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर, राखो रंगा चरणेरा पास, अपने चरणों के पास रखिए। सो गोपियाँ भी गई गोपी भाव है। अबला नया आत्मा बलहीन न लभ्यो। सो उपनिषद कह रही है कि जिसमें बल नहीं है, कृपा बल, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। सो गोपियाँ सोच रही बल हमारे पास कृपा बल नहीं है, अबला, हम वीक हैं, हमारी सोल वीक है, तभी तो कृष्ण हमें दर्शन नहीं दे रहे। पूरा वेणु गीत ही है, हमें भगवान की वेणु सुनाई दे रही है मगर भगवान दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब है कृपा नहीं है। कृपा होती तो हमें दर्शन नहीं दे देते। क्लियर है? चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम्हार पूर्ण कृपा होए, अगर आपकी पूर्ण कृपा है कृष्णा, यदि तुम्हार पूर्ण कृपा होए, तुम्हारा अमार हृदय उदय, अमार हृदय चरण युगल चरण उदय। अगर आपकी पूर्ण कृपा है तो हम तो तब मानेंगे पूर्ण कृपा है जब आप अपने चरणों को, अपने रूप को आप हमारे हृदय में प्रकट कर देंगे। उससे पहले तो हम मानती नहीं आपकी कृपा है, उससे पहले तो आप चीट कर रहे हैं। दैट्स ऑल। सो गोपियाँ गड़े बैल हिरन दर्शन कर रहे हैं, बर्ड्स दर्शन कर रही हैं, यमुना जी दर्शन कर रही हैं, बस हम ही नहीं कर रहे, इसलिए कह रहे हैं अबला। यानी ओके वी आर अनफॉर्चुनेट। अबला मतलब दुर्भाग्य बेसिकली। वो कह रही है बट गोवर्धन जी का बहुत सौभाग्य है। अदरी मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन को कहते हैं अदरी। अदरी अबला हरिदास वर्यो। गोवर्धन क्या है? हरिदास वर्यो। हरि के दासों में वर्य मतलब बेस्ट, द बेस्ट ऑफ ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, गोवर्धन। क्यों है? गोपियों से पूछो क्यों। वैसे ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोपियों ने अनाउंस किया कि गोवर्धन बेस्ट सर्वेंट है, और ये श्लोक बहुत सारे आचार्य कोट करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि गोवर्धन जी पूरे वृंदावन में गोवर्धन जी सारे डिवोटीज में स्पेशल डिवोटी हैं। जब गोपियाँ ही प्रेस कर रही हैं, जब गोपियाँ कह रही है बेस्ट ऑफ डिवोटी, तो होंगे बेस्ट ऑफ डिवोटी डेफिनेटली। तभी तो परिक्रमा करते हैं गोवर्धन जी की, तभी तो गोवर्धन जी के पास रहते हैं, तभी तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि निवसतु नित्यम, कि सदैव मैं गोवर्धन जी आपके पास हमेशा रहूँ। राधा कुंड श्याम कुंड पे है ना, गोवर्धन जी पे ही है ना वो। सो हमारे सारे आचार्य गोवर्धन पे ही रहना चाहते हैं क्योंकि बेस्ट डिवोटी हैं। क्वेश्चन है बेस्ट डिवोटी क्यों है? गोपियों को ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि वो बेस्ट डिवोटी है? आफ्टर ऑल एक पहाड़ी है, कोई कहेगा पहाड़ी तो उसमें क्या है?
पहाड़ ना चल सकता है, ना बोल सकता है, बाकी डिवोटी से चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, इंटेलिजेंस भी लगा सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। गोवर्धन तो कुछ नहीं कर सकता, बट गोपियों को गोवर्धन जी में डिवोशन दिखाई दे रही है। दैट्स द होल पॉइंट। ये गोपियों की महानता है, वो भी बात है। सो वो क्या कह रही हैं? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। क्यों बेस्ट डिवोटी है? गोपियों से पूछा कि कोई लॉजिक तो हो, ऐसी थोड़ा ना तुम बोल सकती हो सेंटिमेंटल की तरह। गोपी कह रही है नो हमारे पास लॉजिक है। हम क्यों कह रही हैं? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। क्यों? क्योंकि गोवर्धन जी पे राम और कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ है। और प्रमोदा मतलब होता है आनंद। उस स्पर्श से गोवर्धन जी हमें बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और कैसे खुश दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं गोवर्धन जी के में पेड़ लगे हुए हैं, उसमें फल हैं, फूल हैं, झरने बह रहे हैं, खुशी है, ग्रीन है, नहीं सूखे नहीं हुए गोवर्धन। क्यों खुश है? राम कृष्ण, बलराम जी और कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला है। अब ये जो वर्ड है ना स्पर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्चुअली। पूरी कृष्णा कॉन्शियस यही है, बस एक ही शब्द है स्पर्श, और कुछ नहीं है, बस यही है। अगर आपको समझ आ गया तो कृष्णा कॉन्शियस समझ आ गई, अगर नहीं आया तो फिर अभी आप प्रोसेस में अटके हो, मगर आपको प्रोसेस का मीनिंग नहीं पता क्या कर रहे हो। तभी वेदों में लिखा है कि तो ऋग्वेद के पहले मंडल में आता है कि क्या है, किम ऋचा करिष्यति तन्न वेदस्तम, कि वेदों के श्लोक क्या करेंगे? तन्नस्त वेदातम, अगर आप तम मतलब उसको नहीं जानते तो। अगर आप कृष्ण को नहीं जानते तो वेद पढ़ के क्या करोगे आप? वेद रट के क्या करोगे? सब कूड़ा है। सो क्वेश्चन क्या है? वेद पढ़ना, चैंटिंग करना, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है भगवान के स्पर्श में आना। स्पर्श मतलब पता है क्या होता है? स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना यार। सो चैंटिंग इस तरह करनी चाहिए कि चैंटिंग आपकी आत्मा को छुए। अदरवाइज चैंटिंग आपकी ऐसी है जैसे नदी का पानी बह गया और नदी में पत्थर पड़े होते हैं गोल गोल, है ना, बस पानी बह गया और पत्थर को घिस दिया, बस आप घिस जाओगे और कुछ नहीं होगा। आप डिवोटी नहीं बनोगे, आप घिस जाओगे और कुछ नहीं होने वाला, पानी बह गया। वो चैंटिंग स्पर्श करनी चाहिए आत्मा को। जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हो तो रूप आपके आत्मा को स्पर्श करना चाहिए, छूना चाहिए। कृष्णा खुद कह रहे हैं गीता में, मैं नहीं कह रहा। कृष्ण भगवान ने 2 श्लोक बोले हैं इस पे, इस आइडिया पे, इस कॉन्सेप्ट पे। एक है ब्रह्म संस्पर्शम, कौन सा श्लोक है मैं भूल गया, कहाँ पढ़ रहा था मैं, ब्रह्म संस्पर्शम 6 चैप्टर में ही आए थे। कौन सा है श्लोक देख के बताना। ब्रह्म संस्पर्शम, कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस फॉलो करोगे आप भक्ति, उससे ब्रह्म के स्पर्श में आ जाओगे, कांटेक्ट में आ जाओगे। आपको कैसे पता लगेगा आप उनके स्पर्श में आ गए? कैसे पता लगेगा? जैसे ही भगवान के कांटेक्ट में आओगे, उनके नाम के रूप में, उनके डीटीज़ के रूप में अगर कांटेक्ट में आ गया। हाँ क्या श्लोक है? 628। धीरे धीरे, हाँ, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत, हाँ, युंजन एवं सदात्मानम, जो जुड़ा रहता है भगवान से, सदा आत्मानम योगी विगत कलमश, जिसके हृदय पूरी तरह कलमश से मुक्त हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, उसके साथ क्या होगा? सुखेन नहीं है, पढ़ना क्या है? सुखेन नहीं है, पढ़ो क्या है? सुखेन है, सुखेना है। हाँ, सुखेन नहीं है, वो सही से पढ़ा। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, उसके बाद क्या होगा? वो भगवान के कांटेक्ट में आ जाएगा,
संस्पर्श, स्पर्श मतलब छूना, संस्पर्श मतलब होता है पूरी तरह छूना। अभी भी हम भगवान के कांटेक्ट में, स्पर्श में है, मगर अभी हम कांटेक्ट में बुद्धि से है ना, या शरीर से, मगर भगवान कह रहे हैं संस्पर्शम, पूरी तरह कांटेक्ट में, आत्मा कांटेक्ट में आ जाएगी। सयुजा योग इसी को कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, सुखे ना, तब आनंद की अनुभूति होगी। यहाँ पे सुख का मतलब सुख नहीं है, यहाँ पे सुख का मतलब है भगवान के लिए फीलिंग्स आ जाएंगी, उसको कहते हैं रस, भगवान से कनेक्शन फील होने लगेगा। और दूसरा श्लोक है प्रत्यक्षवागमम धर्मयम, 9 चैप्टर 2nd वर्स, नहीं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम एतदुत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुमव्ययम। अगर कोई ये भक्ति प्रैक्टिस करता है, राजविद्या राजगुह्यम, तो क्या होगा, प्रत्यक्षवागमम धर्मयम, कृष्ण प्रॉमिस कर रहे हैं अगर सही से करोगे भगवान का प्रत्यक्ष होगा, अनुमान की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको उस टाइम अनुमान की ज़रूरत नहीं है, आपको शब्द की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही दिखाई देगा। आपको उस टाइम वेद शास्त्र की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं, नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम, ये भक्ति का प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको खुद ही दिखाई देगी चीज़ें, आपको किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली दिखाई देगा क्या मैं है, क्या कृष्ण है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, एग्जैक्ट क्लियरली सब कुछ दिखाई देगा अगर सही से प्रैक्टिस करोगे आप। तो इसको कहते हैं भ्रम सम स्पर्शम, समझे, रियलिटी दिखाई देगी सब। सो गोपियाँ भी कह रही हैं कि गोवर्धन जी को क्या मिला, राम और कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला। कालिया को क्या मिला, कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला, दोनों का स्पर्श मिल गया। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो कौन बड़ा डिवोटी है, गोवर्धन या कालिया? दोनों का स्पर्श मिल गया। क्यों, वही तो क्वेश्चन, दोनों का स्पर्श मिला। क्योंकि चक्कर ये है कि कालिया भगवान के स्पर्श को अनुभव नहीं कर पाया, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया। गोवर्धन जी अप्रिशिएट कर पाए, स्पर्श प्रमोदा, खुश हुए। कालिया थोड़ा ना खुश हुआ था, कालिया को तो स्पर्श मिला था, वो तो पिट रहा था, कह रहा था कब 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 स्पर्श खत्म होगा चरणों ना, मैं तो पिट रहा हूँ, कब रोकेंगे भाई, उल्टा हो रहा है वो। सो भ्रम संस्पर्शम, संस्पर्श का मतलब है स्पर्श होना, मगर स्पर्श को एप्रिशिएट भी करना, अनुभव भी करना। कभी कभी भक्ति में भगवान स्पर्श करके चले भी जाते हैं, मगर हमें पता भी नहीं लगता, हम समझ ही नहीं पाते स्पर्श करके चले गए, उसको हम रख नहीं पाते। कभी कभी भक्ति में आनंद भी आता है, बहुत नहीं, बड़ा अच्छा भी लगता है कभी कभी, मगर फिर भूल जाते हैं, हम उसको रख नहीं पाते अपने अंदर, क्योंकि अप्रिशिएट नहीं कर पाते उस चीज़ को। सो गोवर्धन जी ऐसे नहीं है, स्पर्श प्रमोदा, ही वॉज वेरी हैप्पी। सो गोपियाँ ये देख रही हैं, मैं देख रही बेस्ट डिवोटी क्यों है, क्योंकि उनको भगवान के चरणों का स्पर्श मिला। अब गोवर्धन ने इसमें कोई सेवा तो नहीं की, गोपियाँ इसी में खुश हैं कि इस गोवर्धन जी को भगवान का स्पर्श मिला, भगवान ने कृपा की। ये भी एक तरीका होता है देखने का। ऐसा नहीं होता कि ये डिवोटी कोई सेवा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये बेकार है, ये बेकार है। आप उल्टा भी सोच सकते हो कि इस डिवोटी को भगवान या डिवोटीज लाइक करते हैं, ओके गॉड, इसका सौभाग्य है, ऐसा भी होता है। तो गुरु और वैष्णव लाइक करते हैं, सच अ फॉर्चुनेट बीइंग, ऐसा भी है अगर आप उनके एंगल से देखो तो। इसलिए क्या होता है, जनरली मैं बताऊँ, एक चीज़ फिनोमेना होता है यहाँ पर डिवोशन में, आप कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, फिनोमेना ये होता है कि अगर कोई डिवोटी सेवा कर रहा होता है ज़्यादा, तो उसके पीछे सारे डिवोटी पड़ जाते हैं कि अरे जादी बन रहा है, जादी मतलब यू नो लाइक कैसे कहेंगे, कैसे बताऊँ मैं, क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद कर रहा हूँ। अगर कोई डिवोटी ऐसे कोई डिवोटी ज़्यादा सर्विस में है, कोई ज़्यादा क्लोज़ है सीनियर डिवोटी से, तो लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। यही होता है, नहीं होता है?
जादू बन रहा है, देखो इसने सारा टेक ओवर कर लिया, प्रोग्राम्स ये कर लिया वो कर लिया। एब्सोल्यूट एनवियसनेस है, क्योंकि चक्कर ये है कि अगर गुरु किसी को रखना चाहता है और वो खुश है तो आपको खुश होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। आप ये थोड़ा ना उल्टा थोड़ा ना सोच सकते हो कि ये इसने सारा टेक ओवर कर लिया। दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू थिंक। आप अपने एंगल से सोचते जा रहे हो सारा। यू सी, इट्स अ बिल्कुल मंडेन लेवल है। अगर वैष्णव के भगवान के एंगल से सोचोगे, भगवान जिस पे फेवर कर रहे हैं, वैष्णव जिस पे फेवर कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं लगा सकते। और अच्छा डिवोटी उससे खुश होता है, जो गंदा डिवोटी होता है वो द्वेष करता है कि देखो उसको फेवर कर रहे हो, हमें नहीं कर रहे, पार्शल हो आप। गोपियाँ ऐसे नहीं सोच रही, गोपियाँ तो नहीं कह रही कृष्ण से कृष्ण आप गंदे हो, आप पार्शल हो, आपने हमें स्पर्श नहीं दिया, गोवर्धन जी को स्पर्श दिया। गोपियाँ बिल्कुल उल्टा है, ये गोपी भाव होता है। पूरे वर्ल्ड में फिनोमेना है, एज इट इज़ फिनोमेना। महाराज भी एक बार थे, महाराज पता नहीं कुछ था, कुछ ऐसे ही कुछ बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। महाराज थे तो कोई डिवोटी है, वो महाराज के सर्विस कर रहा था, सारा मैनेजमेंट। सारे डिवोटीज़ कहने लगे अरे ये तो महाराज के साथ ज़्यादा रहता है, महाराज सारी सर्विस इसको देते हैं, इसी से कराते हैं, महाराज इसके डिसीजन से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, मतलब वो आ जाता है, नहीं हो जाता है। तो महाराज तो फिर सारा इसने टेक ओवर कर लिया। सच अ स्टूपिड थिंग टू थिंक। आपको उल्टा सोचना चाहिए कि महाराज के काम को फैसिलिटेट कर रहा है, बहुत अच्छा है, भी हम नहीं कर पा रहे, ये तो कर रहा है, दैट्स गुड। अगर हम इसकी हेल्प कर दें तो बहुत अच्छा है, काम हो जाएगा महाराज का, फॉर एग्ज़ाम्पल। मगर डिवोटीज रोकते हैं कि नहीं ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, हमें करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक्चुअली स्टुपिडिटी। गोपियों की विजन नहीं, गोपियाँ कह रही हैं गोवर्धन इतने फॉर्चुनेट है, बल्कि सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट तो गोपियाँ ही हैं। गोपियों से बड़ा डिवोटी कौन है? और गोपियाँ बिल्कुल रिवर्स सोच रही हैं, हरिदास कर रहे हो। गोपियाँ कह रही हैं कि गोवर्धन इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए बेस्ट सर्वेंट है क्योंकि भगवान कृष्ण का स्पर्श मिला। लो ये कोई योगी बात हुई? मतलब पहला स्टेटमेंट ये नहीं कि गोवर्धन जी ने बहुत सेवा की, देखो बारिश हुई तो सारे व्रजवासियों की रक्षा की, ये भी कह सकती थी कि यह सेवा तो बहुत की है। अभी आ जाएंगी उस पॉइंट पे तो आएंगी। मगर सबसे पहला स्टेटमेंट है कि भगवान कृष्ण के चरणों का, वो क्यों ऐसा कह रही हैं, क्यों ऐसा कह रही हैं बताना, क्यों कह रही हैं ऐसा? सारी सर्विसेज क्यों नहीं गिना रही? भी लिस्ट देनी चाहिए थी ना, बेस्ट सर्वेंट क्यों? क्योंकि उसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, देखो इतनी बड़ी लिस्ट है। ओके, लॉजिकली हो गया। वो कह रही है स्पर्श मिला है कृष्ण के चरणों का इसलिए बेस्ट है। आप कहोगे ये क्या मतलब है, क्यों कह रही है ऐसा? भगवान उनसे प्रसन्न है, ये वेल स्पर्श तो वृंदावन ब्रज की भूमि को भी मिला है, गायों को भी मिला है, मोर को भी मिला है। तो ये अचानक से क्या है, ये व्हाट्स हैपनिंग? अब मैं आपको इस क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भागवत पढ़ते हैं तो ये सब सोचना होता है, ऐसे पढ़ नहीं जाते। भागवत पढ़ते हैं तो हमें सोचना पड़ता है एक्चुअली क्यों कह रही हैं, कि कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना उनके, तभी तो कह रही हैं। वो पागल औरतें तो हैं नहीं, कुछ भी बोलती रहेंगी। दे डिवोटीज, स्पेशली गोपियाँ जो बोल रही हैं वो तो कृष्ण ही बोल रहे हैं। सो अगर आपने फिगर आउट कर लिया उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो आप भी वैसे बन जाओगे, बस इतना है। इसीलिए हम एनालाइज करते हैं, इसलिए आचार्य कमेंट्री लिखते हैं। आचार्यों की कमेंट्री में यही होता है कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं, क्या सोच रही हैं। अगर हम वो सोच सकें जो गोपियाँ सोच रही हैं तो आप भी डिवोटी बन जाओगे, बस यही करना है। सोच की तो फ़र्क है, और क्या है, वरना शरीर तो शरीर ही है, सबका सेम ही है। आपके हमारे में प्रभुपाद में क्या फ़र्क है? सोच ही तो अलग है, और क्या है। बाकी तो सब सेम ही चीज़ चल रही है। बाकी तो आप भी बीमार होगे, हम भी होंगे, आप भी खाओगे, हम भी खाएंगे, सब सेम चलेगा। सोच का अंतर है, विचारों का। क्यों अंतर है? क्योंकि महान भक्त हैं, वो गोपियों के विचार को समझ गए और उनके विचारों को अमल कर रहे हैं। हमने गुना गोपियों के विचारों को कुछ समझा नहीं। हम गोपियों के बारे में चर्चा करके बस रोते रहते हैं और चलते रहते हैं,
राधे राधे बोलते रहते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तभी तो हम ऐसे बन नहीं पा रहे, तभी तो हमारे में सारे अनर्थ हैं अभी तक पड़े हुए हैं, तभी हम सेम हैं 10-15 साल बाद, 19-20 का फ़र्क होगा, सेम हो, क्योंकि हम ऐसा बनना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बनना, पता नहीं क्यों नहीं बनना चाहते, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। बट अगर आप बनना चाहते तो फिर आप जब ये पढ़ते तो सोचते ना कि यार ये क्यों ऐसा बोल रही हैं, क्या सोच रही हैं ये, और उसी में आनंद है। भक्तों के तो जयदेव गोस्वामी अपनी स्तुति में यह लिख रहे हैं, मुनि जन मानस हंसा जया जया देव हरे। सो मुनियों के स्पेशल सबसे बड़ी मुनि कौन है? गोपियाँ हैं। मुनि जन मानस हंसा, गोपियों के भक्तों के मन में एंटर करना वही डिवोशन है, वो कृष्ण कॉन्शियस है। भगवान के मन में एंटर करना वही भक्ति है, और उसको समझना एग्जैक्टली क्या, उसको वैसे अपना माइंड बना लेना, आप डिवोटी बन गए, बस ये है डिवोशन। तो वो तो ऐसी इसी से पता लगेगा, भागवत से। जब गोपियाँ हरे कृष्णा बोल रही हैं तो उनके अंदर क्या चल रहा है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसको रिसर्च करो। हरे कृष्णा मंत्र राधा रानी का मंत्र है बराबर। तो वो अगर आपको पता लगे वो क्या सोच रही हैं और आप वैसा सोचने लगे, बस आप डिवोटी बन जाओगे। अगर आप उनका मंत्र बोल रहे हो, सोच रहे हो अपनी तरह, तो कहाँ डिवोटी हो? फिर तो उनका मंत्र लेके अपनी तरह सोच रहे हो, लो फिर थोड़ा ना डिवोटी हो, फिर तो आप वही हो जो हो, फिर आप पहले भी वही थे, अभी भी वही हो, सेम हो। सो गोपियाँ क्यों कह रही हैं कि चरण स्पर्श से बेस्ट डिवोटी हैं? वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि गोपियों को खुद को चरण स्पर्श हुआ है। जिसको एक्सपीरियंस होता है ना जिस चीज़ का, वो ही अप्रिशिएट कर पाता है। उनको खुद चरण स्पर्श हुआ है और उनको पता है भगवान का चरण स्पर्श मिलना कितना मुश्किल है। उनको पता है, उनको वैल्यू पता है ना चरण स्पर्श की, बहुत मुश्किल है। स्पेशली सिर्फ चरण स्पर्श मिलना मुश्किल नहीं है, वो तो चलो भगवान को ब्रज को भी मिला है, मोरों को भी मिला है, बट स्पर्श प्रमोदा, वो स्पर्श मिल के गोवर्धन प्रमोदा परम आनंदित हुआ है, ये स्टेट होना माइंड की, ये बहुत मुश्किल है। भगवान का चरण स्पर्श, तभी तो मैंने कहा कालियों को मिला मगर उसको कोई कुछ नहीं है। या अक्रूर जी भी है, अक्रूर जी ने भी भगवान के चरणों के चिन्ह देखे, उसको स्पर्श किया, अक्रूर जी भी एक्सटेसी में चले गए। बट गोवर्धन जी जो आनंद अनुभव कर रहे हैं वो अक्रूर जी से बहुत ज़्यादा है। गोपियाँ फील कर पा रही हैं इसको। क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि उनको खुद हुआ है। खुद के एक्सपीरियंस से हम दूसरों के एक्सपीरियंस समझ सकते हैं। अगर आपको भगवान के नाम की पावर पता है और भगवान के नाम का आनंद पता है, तो कोई भी भगवान का नाम लेगा, आप कहोगे वो एक्चुअली इसका बहुत सौभाग्य है। आपको पता है ना वैल्यू उसकी। तभी तो भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं सॉन्ग में, जो भी भगवान का नाम लेगा मैं उसके चरण पढ़ता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर भी यही कह रहे हैं। या कौन सा मैं लाइन भूल गया, कोई भी भगवान का नाम लेता है, भक्ति विनोद ठाकुर उसके चरण पढ़ते हैं। भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं। अब हम तो नहीं बोल रहे ऐसा, आप बोलते हो? नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हमें खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है नाम से क्या होता है, हमें नहीं पता। अगर आपको पता लग जाए तो कोई भी नाम हरे कृष्णा बोलेगा, आप तो पैर पकड़ लोगे उसके कि तेरा बहुत सौभाग्य है, तू तो नाम बोल रहा है। सच ए नाइस थिंग। सो चरण स्पर्श प्रमोदः, इसका एक और मतलब है। चरण स्पर्श का मतलब है, एक और मतलब है अगर आप दूसरे एंगल में सोचो, कि गोवर्धन जी को भगवान की सेवा मिली है। चरण मतलब सेवा ना, चरण स्पर्श मतलब सेवा। गोवर्धन जी को बहुत कुछ सेवा करने को मिली है। क्या मिली है? मानम तनोति सह गो गणयोस तयोर्यथ। जितने भी गायें हैं, गो भगवान के सखा हैं, वो क्या करते हैं? गोवर्धन जी पे जाते हैं। गोवर्धन जी के यहाँ खेलने को मिलता है, उनकी गुफाएं होती हैं उसमें खेलते हैं। कृष्णा भी गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं उन गुफाओं में। पानी सप्लाई करते हैं ब्रजवासियों को गोवर्धन। और कंदमूलय, फूल कंदमूलय, अच्छी अच्छी घास गायों के लिए गोवर्धन सब देते हैं, पूरे व्रज का पालन करते हैं। और स्पेसिफिकली गोपियों ने वो
वो इंसिडेंट्स नहीं बोला जब वर्षा हुई थी, उसमें तो गोवर्धन जी ने बहुत बड़ी सेवा कर दी, बट गोपियाँ उसको ला नहीं रही यहाँ पर। क्यों नहीं ला रही? क्यों नहीं ला रही उस इंसिडेंट्स को? तो लाने ही चाहिए। अरे वो गोवर्धन ने सबसे बड़ी सेवा की, देखो हमें बचाया इतने बड़े फ्लड से, इंद्र के कोप से। वो नहीं लाई। क्यों नहीं लाई? क्यों नहीं लाई? अगर आपसे पूछते गोवर्धन की बेस्ट सर्वेंट है, आप तो पहली लीला वही बोलते, गोपियाँ नहीं बोल रही। इसका मतलब है कि आप गोपियों की तरह नहीं सोच रहे। इसका मतलब है हमारे यहाँ भक्ति कम है। सो वो क्यों नहीं लाई ये वो इंसिडेंट्स? बल्कि एक्चुअली चरण स्पर्श अगर वो लाती तो वो कहती भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ है ना, भगवान ने उठाया ना नीचे से, तो वो लीला उन्होंने डिलीट ही कर दी इस लिस्ट से। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। सबसे बड़ी लीला तो वही है, गिरी गोवर्धन। अपनी रक्षा के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं समझ कि हमारी रक्षा होगी। या कह सकते हो फोकस उनका डिवोटी और भगवान का आनंद है, तो फिर इसलिए अपना प्रोटेक्शन के वो नहीं कहते। खैर गोवर्धन लीला में अपनी प्रोटेक्शन तो बात ही नहीं थी, बट कह सकते हो, एक पॉइंट कह सकते हो। पर मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन पॉइंट है वो गोवर्धन लीला इसलिए नहीं लाई क्योंकि गोवर्धन लीला सोच के उनको दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण ने 7 दिन गोवर्धन उठाया। वो यशोदा माई देख के दुखी थी। आप इंट्रोड्यूशन में पढ़ो, कह रही थी कृष्णा तेरे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा, भूख तो नहीं लग रही। गोपियाँ भी देख रहे हैं कृष्णा खड़े हुए हैं। दैट्स क्वाइट टॉर्चर, यू नो, एक ही पोजीशन पे खड़े रहना। बीच में तो ब्रजवासियों ने भी कहा, अरे हम भी लकड़ी लगा के तुम आप हमारी हेल्प कर देते हैं, थक तो नहीं गए। तो दे डोंट वांट टू थिंक। वो पास्ट टाइम याद नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें कृष्ण को कष्ट पहुंचा उनकी साइड से। आफ्टर ऑल कृष्ण को तो क्या कष्ट पहुंचेगा, वो तो भगवान, वो कृष्णा खुद ही कह रहे थे यार मुझे कुछ नहीं हो रहा, चिंता मत करो, लकड़ी वकड़ी से क्या होगा तुम्हारा। बट डिवोटी ऐसा थोड़ा ना सोचता है। सो किसी भी लीला में भगवान को थोड़ा भी कष्ट होगा, गोपियाँ डिवोटी वो स्मरण नहीं करते लीला। आफ्टर ऑल बहुत सारे डिवोटीज़ ने गोवर्धन पास टाइम पे गाया है, स्मरण की है, ऐसी बात नहीं है। ये पास टाइम तो बेस्ट पास टाइम है क्योंकि और भी चीज़ें हैं गोवर्धन पास टाइम में, हम भी चर्चा करते हैं, बट गोपियाँ नहीं कर रही। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्चा ना करें, मगर इसका मतलब ये हमें समझना चाहिए कि भक्ति मतलब ये है कि भगवान को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना। हम कोई भी लीला वो स्मरण नहीं करना आते ज़्यादा जिसमें भगवान को थोड़ा सा भी कष्ट मिला है। ना हम चाहते हैं कि कृष्ण को थोड़ा सा भी कष्ट मिले, ना हम देना चाहते हैं, देना तो चाहते ही नहीं, ना हम देख सकते हैं। इसलिए इस लिस्ट में वो पास टाइम उड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात हो गई, इट्स अ बिग थिंग। गोपी भाव, ये गोपी भाव 0.00001% भी भगवान का कष्ट देख नहीं सकती। दे कांट सी, दे कांट थिंक। और हम लोग कृष्ण का कष्ट नहीं देख सकते और गोपियों का कष्ट नहीं देख सकते। हमारा ये, तभी भक्ति साधन ठाकुर गोपी गीत नहीं गाते थे। आफ्टर ऑल कार्तिक में सब गोपी गीत गाते हैं और ठीक है, गलत नहीं है, बट भक्ति साधन ठाकुर नहीं गाते थे। वो कहते थे भाई हम गोपियों का कष्ट नहीं देख सकते। हमारी आराध्य कौन है? गोपियाँ हैं, नहीं? गोपियों का अगर थोड़ा भी कष्ट हो किसी लीला में हम नहीं देख सकते। और गोपी गीत में तो वो दुखी हैं, रो ही रही हैं, अरे हम नहीं देख सकते, इसलिए वो गाते ही नहीं। ऐसा भी है कुछ लोग नहीं गाते, कार्तिक में गाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गा भी सकते हो। बट ये सेंटिमेंट्स हैं, ये गोपी भाव, इसको गोपी भाव कहते हैं। इस लेवल तक हमें पहुंचना है, एटलीस्ट अपने हार्ट्स ऑफ हार्ट्स में। इसलिए उन्होंने गोवर्धन जी को बेस्ट सर्वेंट बोला। और गोवर्धन जी को बेस्ट सर्वेंट बोल के गोपियों ने अनाउंस कर दिया और बता दिया संसार को कि सबसे बेस्ट सर्वेंट कौन है, वो खुद है। क्योंकि जो सबको बेस्ट कहता है वही बेस्ट होता है, उसी को भगवान बेस्ट कहते हैं। जो सबको गंदा कहता है उसी को भगवान गंदा कहते हैं। बस यही है, वो सबसे वर्स्ट डिवोटी है। सो दैट्स द होल पॉइंट।